बिहार लोक संवाद .net में आपका स्वागत है। आप हमारा एक मेडिकल नामा देख रहे हैं जिसकी 3 कड़ी अब तक आप देख चुके हैं। उसकी चौथी कड़ी में आज मैं हाजिर हूँ गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। ये सरकारी कॉलेज है और यहाँ पे यूनानी तरीके से मेडिकल की पढ़ाई होती है और पढ़ाई के साथ साथ इलाज भी होता है। आज यहाँ के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तौहीद किबरिया जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हैं और फिलवक्त इस समय इनके पास प्राचार्य का भी प्रभार है। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका बिहार लोक संवाद .net में। शुक्रिया। डॉक्टर साहब हम लोग जब ये मेडिकल नामा हम लोगों ने शुरू किया था तो इसका मकसद ये था कि लोगों को बताएं कि किस तरह की सहूलत किस सरकारी अस्पताल में मौजूद है। ये मेडिकल कॉलेज से थोड़ा सा अलग इस मामले में है कि ये यूनानी मेडिसिन से इसका यहाँ भी इलाज होता है, यहाँ इसकी पढ़ाई होती है। तो आप कुछ इसकी तारीख के बारे में, कुछ इतिहास के बारे में बता सकते हैं? ये देखिए जो है ना, हम लोगों का ये कॉलेज जो है हम समझते हैं कि हिंदुस्तान के सबसे पुराने कॉलेज में जो डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट ने इसको यूनानी मेडिसिन का सबसे पुराना कॉलेज, सबसे पुराना पूरे हिंदुस्तान में। जी जी जी। चूँकि ये सीधे जो है 29 जुलाई 1926 में जो है अच्छा एस्टेब्लिश हुआ। मतलब 5 साल के बाद तो आप इसका 7 साला हाँ, इंशाल्लाह। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसको जो है खुलने में और सब तो बहुत सा प्राइवेट रहता है, बहुत सा ट्रस्ट का होता है, बाद में गवर्नमेंट टेक ओवर करती है। लेकिन ये वाहिद कॉलेज है हिंदुस्तान का जो सीधे तौर पर गवर्नमेंट ने 1926 में कायम किया जी। और इसके साथ साथ 3 मेडिकल कॉलेज उस वक्त खुला था, जिसमें पटना मेडिकल कॉलेज, अच्छा, आयुर्वेदिक कॉलेज, अच्छा, और ये तिब्बी कॉलेज। मतलब 1926 की बात बता रहे हैं? जी हाँ, 26 के। ये तीनों कॉलेज एक साथ ही खुला था। अभी कुछ दिन पहले जो है 22 को हमारे यहाँ इत्तेफाक से पहला जो है ना, मतलब जब से कॉलेज खुला है उसके बाद चीफ मिनिस्टर ने जो है ना गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज में बैठकर जो है रिव्यू पूरे बिहार का, नीतीश कुमार श्री नीतीश कुमार ने जो है ना, ये उनका बड़कपन है या उनकी सोच है कि जो है आयुष को हम लोग बढ़ाएं और ख़ास तौर से यूनानी पर तवज्जो दें। उसके लिए 22 नवंबर को जो है ना इन्होंने एक जो है मीटिंग रखा और ये कि जो है आयुर्वेदिक कॉलेज भी सामने, उनके यहाँ काफ़ी जगह थी। विजय कुमार चौधरी, क्या खास बातें हुई? उसमें खास बात यह हुई कि पूरा रिव्यू कॉलेज का किया गया और पूरा रिव्यू कॉलेज ही का नहीं और भी दूसरे कॉलेज का भी रिव्यू यहीं से बैठकर जो है सारा ये किया गया। इस कॉलेज के बारे में क्या बात है? इस कॉलेज के बारे में खास जो है ना उसको गिफ्ट कहिए या जो कहिए कि बैठने के बाद जो है ना सबसे बड़ा काम ये हुआ कि सारा एक हमारी बिल्डिंग जो है सामने में बन रही है जो 14 पीजी डिपार्टमेंट के लिए। पीजी तो इस साल से स्टार्ट हुआ लेकिन सेक्शन पहले हो गया था और काम करीब आखिरी मरहले में इंशाल्लाह जो है अप्रैल में हैंड ओवर हो जाएगा। जो 40 डिपार्टमेंट पीजी है उसके लिए जो है 14 डिपार्टमेंट। तो उसमें ख़ास बात ये रही जो अहम है कि उन्होंने उस मीटिंग में जो है ये डिसाइड किया गया कि इस कॉलेज को चूँकि बार बार जो है पहले हमारे यहाँ जो है 14 बेड था, झोपड़ी नुमा था, उसके बाद थोड़ा सैंक्शन हुआ, फिर बिल्डिंग बनी, फिर ये बिल्डिंग बनी, उसके बाद एक्सटेंशन हुआ उस बिल्डिंग के लिए। तो ये हुआ कि बार बार जो एक्सटेंशन करने में इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि इसके लिए जो है अभी नॉर्म CCIM का कम से कम 6 एकड़ होना चाहिए। अच्छा। और हमारे पास सिर्फ जो है 1.7 एकड़ लैंड है, तो इसमें हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही है। ये बनने के बावजूद कुछ ज़रूरत तो पूरी हो रही है। दूसरी चीज़ ये ख़ास बात इसी पर डिस्कस ये हुआ कि जो है इसके लिए हर्बल गार्डन, हॉस्टल की कमी है। अच्छा डॉक्टर, ऐसे करते शुरू करते हैं इस बात से जी कि आपके इस अस्पताल में लोग कितने लोग आते हैं रोजाना? हमारे यहाँ 400 एवरेज है। अच्छा, 350 से 400 हमारे यहाँ जो है डेली जो है OPD मरीज है। कहाँ से लोग आते होंगे आपके? ये हमारे यहाँ तो मतलब सिर्फ पटना के या बाहर? नहीं, पटना के बाहर, पटना से बाहर इस तरफ बख्तियारपुर, मोकामा, उस तरफ आरा, इस लाइन्स में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं गया से भी आते हैं। और कुछ पेशेंट जो स्पेशलाइज हमारे यहाँ
अभी यूनिट खुला है और स्पेशलाइज काम हो रहा है, जो ओपीडी से कुछ अलग नई चीज़ जो है हम लोग लाए हैं। उसके लिए बाहर से भी कुछ पेशेंट जो है ना आते हैं, रेफर किए जाते क्या हैं। है नई चीज आपके पास, ये जो बता रहे जैसे हैं? नई चीज़ 2 चीज़, एक तो ये कि इलाज भी तदबीर, अच्छा, ये एक नया जो है ना पहले नहीं था हम लोगों के इलाज कोर्स में विद सब। तदबीर बता रहे तदबीर, हैं। अच्छा, रिजमिनल तदबीर से थेरेपी जो- जी। अच्छा। तो उसमें बहुत सारे जो है प्रोसेस हैं, उस हिसाब से तो उससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। दूसरी चीज़ है कि एक ख़ास चीज़ ये है जो पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही जगह पर कायम है। यहाँ जो है एक स्पेशल ओपीडी से अलग, जो सीसीआईएम का नॉर्म है उससे अलग करके स्पेशल यूनिट खोला गया है, ये न्यूरो रिहेबिलिटेशन सेंटर एंड जेनेटिक्स केयर करके। अच्छा, ये न्यूरो का भी स्पेशल- सेंटर यहाँ पे जी है? हाँ। कब खुला ये? ये हम समझते हैं 2 साल के करीब स्टार्ट हुआ है और माशाअल्लाह जो है ना ये काफ़ी है। आपको हम दिखलाएंगे भी उसमें कौन कौन से प्रोसेस हो रहे हैं, तो ये किस जो तरीके से। 400 मरीज आते हैं, ये किस तरह के मरीज होते हैं? क्योंकि लोग तो आमतौर पर अंग्रेजी दवा खाने जी, के जी। जाने जी हाँ, जाते हैं। सही तो बात किस है। तरह के लोग आते हैं? देखिए आपके? हमारे यहाँ जो जनरल आम तौर से मरीज जो आते हैं, ये एक्यूट केस कम आते हैं, क्रोनिक केस ज़्यादा आते हैं। अच्छा। जब सारे जगहों से चूँकि जो थक हार जाते हैं तब कहीं आते हैं। दर्द हुआ और उसके लिए दवा ले लिया एनाल्जेसिक, उससे आराम हो गया, जी, लेकिन बीमारी नहीं जाती है। अच्छा, हमारे यहाँ जो बीमारी का एक तरीका बनाया गया उस प्रोसेस से हम लोग करते हैं, तो ना ये कि बीमारी को राहत मिलती है, बल्कि बीमारी भी जो है अपने जड़ से ये करती है। और दूसरी जगह से जो आते हैं तो ये सारा जो है प्रोसेस करने के बाद तो थका एक तो आप दर्द के बारे में बताएं, और किस तरह के ये मरीज तो आते हैं? हमारे यहाँ जो है ख़ास तौर से जो है ना जॉइंट पेन वगैरह गठिया ये है, तो इस दर्द की तरह। बात हो गई। हाँ, इसके ये इस अलावा? तरह के। इसके अलावा जो है ना बहुत सारे जो है इंसोम्निया वगैरह के आते हैं, जिनको नींद नहीं आ रही है, इस तरह से न्यूरो में हम लोग जो है उसको ये करते हैं। अच्छा। और उसमें काफ़ी जो है फ़ायदा हुआ है। मतलब हम लोगों का एक प्रोसेस नतुल है, जिसमें वो प्रोसेस करते करते जो है ना समझ लीजिए कि उसको आराम मिलने ये नतूल लगता है। बताया आपने। नतुल। तो नतूल के मरीज क्या आप दूसरे हॉस्पिटल से आते हैं या सीधे नहीं, चले जब आते हैं उनको अपना? पता रहता है कि जिस जी। तरह का बहुत सारे इंसोम्निया या इस तरह के केस में जो है लेते हैं, तो उनको वक्ती तौर पर दवा दे दी जाती है, नींद की आराम कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ उस प्रोसेस से जो है ना उनको परमानेंट आहिस्ता आहिस्ता जो है राहत मिलती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये 400 जो मरीज आते हैं, जी। तो इनको देखने के लायक आपके पास डॉक्टर हैं, हकीम हैं आपके पास? हाँ, हमारे यहाँ कितनी जो तादाद सेक्शन में है लोग हैं? अभी जो है ना हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल में जो दिया गया है 8 मेडिकल, 3 क्लिनिकल रजिस्ट्रार, 5 मेडिकल अफसर, जी, ये तो रेगुलर हॉस्पिटल से रहते हैं मेडिकल अफसर साइड से। लेकिन हमारे यहाँ जो ये कॉलेज के जो टीचर होते हैं, जी, जो फैकल्टी मेंबर होते हैं, उनको भी कंसल्टेंट के तौर पर ये रहते हैं। तो दोनों रहते हैं, कंसल्टेंट रहे जो कॉलेज के स्पेशलाइज जिस डिपार्टमेंट के हैं, जैसे सर्जरी का है तो सर्जरी डिपार्टमेंट, ये दोनों मिलकर जो है बैठते हैं। तो और मतलब तादाद में कोई दिक्कत नहीं है? सब नहीं, तो तादाद पूरी में हमारे है यहाँ लोग। जो हॉस्पिटल के लिए जो सैंक्शन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हो सीसीआईएम का, उसके मुताबिक तो हमारे यहाँ अभी ठीक है। लेकिन उसके बावजूद जो कंसल्टेंट है हमारे यहाँ बहुत कमी है, जो टीचर की। तो ये सब परमानेंट पोस्टिंग पे हैं या सब गेस्ट लेक्चरर ज्यादातर हैं? नहीं, उसमें कुछ जो है जैसे हॉस्पिटल में 4 मेडिकल अफसर है रेगुलर में है, एक जो है कांटेक्ट पर है, 3 क्लिनिकल रजिस्ट्रार ये है। बाकी कंसल्टेंट में जो टीचर हैं, टीचर की हमारे यहाँ कमी है। कितनी कमी होगी? हमारे यहाँ सैंक्शन पोस्ट जो है 73 जी। करीब है। जी, और अभी हैं कितने आपके और पास? अभी हमारे यहाँ सिर्फ समझिए कि 34 काम कर रहे हैं, तो 39 की कमी है हमारे यहाँ फैकल्टी में। ये 73 हम बता रहे हैं सैंक्शन पोस्ट। तो क्या आपको फैकल्टी मिल नहीं रही है या गवर्नमेंट से अभी नहीं बहाली हो नहीं पा रही नहीं, है? गवर्नमेंट तो कोशिश कर रही है अपने तौर से, जहाँ तक हो रही। कंटैक्ट के लिए निकाला था, तो कंटैक्ट में जो पोस्ट निकाला 28 पोस्ट, उसमें हमको सिर्फ 9 मिला। चूँकि हायर फैकल्टी में क्या होता है कि जो है ना एक्सपीरियंस चाहिए। जी, जी। अब उस तरह के एक्सपीरियंस हैंड होते नहीं, कम से कम 10 साल का प्रोफेसर के तो लिए आप एक तरह से कह सकते हैं कि तिब्बी कॉलेज में मौके हैं, लोग नहीं मिल रहे हैं। लोग नहीं मिल जबकि रहे। दूसरी जगह पर उल्टा होता है कि लोग हैं लेकिन वहां पे मौके हाँ, नहीं नहीं, मिलते हैं। ये तो प्रॉब्लम आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ नहीं बल्कि मेडिकल साइड में भी बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा। वहाँ भी देखिएगा कि जो है अवेलेबल जो जितना पोस्ट निकलता है हम्म। उतने पोस्ट नहीं मिल पा रहे हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, अब हम वापस फिर आते हैं मर्ज के बारे में, क्योंकि एक मर्ज जो है डायबिटीज, जिसको हम डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह कहते हैं, चीनी शुगर की बीमारी, तो बहुत लोग परेशान रहते हैं अंग्रेजी दवा खाने के बावजूद। आपके यहाँ कुछ इसके इंतजाम है खास? नहीं, इसके यहाँ मेरे लिए बहुत अच्छा हम लोगों के यहाँ है जी। और एक्यूट केस में तो हम नहीं कह सकते हैं, जैसे उनके यहाँ हुआ कि जो है बहुत ज़्यादा जो है डायबिटीज़ बढ़ गया या शुगर बढ़ गया और फौरन दवा दे के गिरा दिए, तो उसमें नुकसान होने का भी इम्कान रहता है। कभी कभी जो है ना हाइपोग्लाइसीमिया में भी चला जाता है, अगर वक्त के हिसाब से और जो खाने नीचे आ जाता है तो उसमें मतलब शौक वगैरह का भी ये रहता है। हमारे यहाँ जो आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने हिसाब से हमारे यहाँ जो सिस्टम है, हम लोग के यहाँ और उनके यहाँ फ़र्क है। हमारे यहाँ जो है खिल पर जो है ना ह्यूमर कंसेप्ट पर हम लोग जो है चलते हैं और उस एतबार से देखते हैं कि मरीज़ में क्या कमी हो रही है, क्या उसको रिहेबिलिट करके तब जो है दवा देते हैं। तो अभी हमारे यहाँ जो दवा चल रही है काफ़ी माशाअल्लाह जो है ना, कुछ दवाएं हैं, कुछ हम लोग यहाँ भी बनाते हैं फार्मेसी में भी, कुछ जहाँ ज़रूरत हुई हम लोग जो है पेटेंट भी जो है लेते हैं। तो उससे काफ़ी ये है। और उसके साथ साथ लाइफ स्टाइल का जहाँ तक मामला है, तो हमारे यहाँ बजाबते जो है ना सिलेबस में या जो है ना एक लाइफ स्टाइल बताया गया है, उस लाइफ स्टाइल और खाने पीने के एतबार से हम लोग जब सजेस्ट करते हैं और उसके साथ दवा देते हैं तो काफ़ी राहत। तो इसके लिए कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर आपके पास भी हैं? मेडिसिन का एक अलग डिपार्टमेंट ही है। जी जी, मुआवजात जिसको कहते हैं। अच्छा, मुआवजात कहते हैं, मेडिसिन को मुआवजात कहते हैं। जी जी, उर्दू जो तिब्बी, हाँ, जो हमारे यहाँ तिब्बी अल्फाज में जो है मुआवजात कहते हैं। मुआवजात डिपार्टमेंट में हमारे यहाँ जो है। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपके यहाँ इलाज का क्या प्रोसेस क्या है, कैसे लोग आएंगे आपके यहाँ, क्या करना पड़ता है? नहीं, हमारे यहाँ पहले हमारे यहाँ जो है ना रजिस्ट्रेशन होता है। कितने बजे से? अभी तो जैसे गर्मी के दिनों में 8 बजे से अभी हमारा टाइम शेड्यूल चेंज होता है, 8:30 से 2 बजे तक हम लोग रखा है। अच्छा, 8:30 से 2 बजे तक आप दिखा सकते हैं? हाँ। 2 बजे के बाद आइएगा तो 2 बजे के बाद नहीं, ऐसे 3 बजे तक डॉक्टर का मतलब रहता है, तो 2 बजे के बाद जो है सारा जो है रजिस्टर मिलाना और सब भी जो है। अच्छा, तो क्या कुछ पैसा भी लगता है रजिस्टर वगैरह के लिए? यहाँ सारी चीज बिल्कुल फ्री, एक पैसा नहीं लगता। तो सारी चीज का मतलब क्या, एक तो रजिस्ट्रेशन का नहीं लगता? जी हाँ। और फिर जब आप कोई टेस्ट वगैरह भी कराते हैं? जी हाँ, टेस्ट भी कराते हैं। पैथोलॉजी लैब में जो है ना अभी हम लोग जो है ना रूटीन टेस्ट करा रहे हैं। इसके अलावा जो है किट से जो है, जैसे जो है शुगर है, उसके बाद HIV है, SGPT वगैरह कुछ करते हैं अगर जिसका किट होता है। जी जी। चूँकि पैथोलॉजिस्ट का यहाँ सबसे ये है कि 10 मॉडर्न मेडिसिन के लिए डॉक्टर हमारे जो स्पेशलिस्ट होते हैं। अच्छा, तो वो अभी अवेलेबल नहीं, कुछ तो आ चुके मतलब हैं। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में आपके पास जो जितनी संख्या में होने चाहिए, जितनी तादाद में होना चाहिए आपने, उतना नहीं है शायद अभी? नहीं, मतलब ये है कि अभी बहुत बायोकेमिस्ट्री ये जो है ना एलाइजा वगैरह ये सब नहीं कर रहे हैं, चूँकि पैथोलॉजिस्ट नहीं है। पैथोलॉजिस्ट का पोस्ट सैंक्शन है और अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ 5 डॉक्टर आए हैं। अच्छा, रेडियोलॉजी के, सर्जरी के, सब MS और PG करने के। जांच आपके यहाँ मुफ्त में भी हो सकती है? सारी जितना अवेलेबल है जांच सारा जो है हम लोग के यहाँ फ्री होता है, एक पैसा नहीं। इसके बाद दवाओं का क्या मामला रहता है? दवाओं का नहीं, दवाओं की कमी नहीं है हमारे यहाँ। अच्छा, दवाएं आप मुफ्त देते हैं? दवाएं मुफ्त देते हैं और काफी मकदार में जितनी होनी चाहिए। तो दवाओं की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, जो भी प्रिस्क्राइब होता है हमारे यहाँ डिस्पेंसरी। तो आपने डॉक्टर साहब 2 बात बताई, एक न्यूरोलॉजी के बारे में बताई और एक बताई डायबिटीज के बारे में। इसके अलावा कुछ और आप 2-3 मर्ज बता सकते हैं जिसके मरीज आपके खास तौर पे आपके हाँ, जैसे कि बताया कि अभी जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है नेशनल वाइड जो है चल रहा है, ये ज्वाइंट पेन का। जी जी। ज्वाइंट पेन के यहाँ जो और जगहों पर पैथी में जो ये है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग जो यहाँ कर रहे हैं अपने तिब्बी लिहाज से, जैसे उसमें अगर ज़रूरत हुआ तो मुंजिज मुसिल देते हैं। मुंजिज मुसिल देने के बाद मतलब ये है कि जो भी उसका वेस्ट प्रोडक्ट है पहले निकाल कर तब चलते हैं, तो उस तरह से देने में बहुत ज़्यादा अफाका मिल रहा। दूसरी चीज़ इलाज भी तदबीर जो कहा, इसमें इसके ज़रिए हम लोग काफ़ी मरीज़ को ठीक कर रहे हैं, चूँकि उसमें ना ये कि सिर्फ दवा देना है, इलाज भी देते रहे। फर्स्ट प्रोसेस ट्रीटमेंट के पहले ये देकर और दवा देते हैं तो काफ़ी। दूसरी चीज़ है कि न्यूरो में जो है जब आते हैं तो उसमें भी जो है ना ये सारा प्रोसेस करके हम लोग तब दवा देते हैं, तो उससे काफ़ी जो है फ़ायदा हो रहा।
डॉक्टर साहब हम इसके अलावा जो है ना हमारे यहाँ पेट के अमराज, जी पेट के अमराज में हम समझते हैं कि यूनानी का कोई सानी नहीं। तो जब यूनानी का कोई सानी नहीं है तो यूनानी इतना पीछे क्यों है डॉक्टर साहब? नहीं, देखिए पीछे की वजह क्या है कि एक तो ये कि बताया कि एक्यूट केस हम लोग के यहाँ नहीं आ पा जी रहा है। जी, मतलब जिसमें तुरंत इलाज चाहिए लोगों हाँ, और आज के दिन हर आदमी के पास वक्त नहीं है। को। तो आप क्या कहेंगे कि ऐसे लोगों को थोड़ा वक्त देकर अपना इलाज कराना जी चाहिए? हाँ, जी उसको हम लोग पेशेंस दिलाना पड़ता है कि और जो लोग इससे फ़ायदा मुस्तफ़िद हो चुके हैं उन लोग फिर जो है ना इसके मुरीद हो जाते हैं। अच्छा, ये पेट के बारे में बताया आपने। एक तो ये इसके लिए मतलब बताया ना कि हमारे यहाँ जो पेट के लिए है हम दूसरे में सानी, इसका कोई सानी नहीं है। ठीक। दूसरा जो है अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद ही इस चीज़ को जो स्पेशलाइज उसमें किया है स्किन में। जी, स्किन में हमारे सिर्फ स्किन में पेशेंट जो है 70-80। तो क्या स्किन की भी दवा आप देते हैं यहाँ पे? स्किन के लिए स्किन स्पेशलाइज, और सेंट्रल गवर्नमेंट इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुकी है। चूँकि आयुष में तो सारे हैं, आयुर्वेदा है, होम्योपैथिक है, ये है, तो हमारे यहाँ स्पेशलाइजेशन में जो है स्किन को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा। और जो है इसी तरह आयुर्वेदा में जो है ना उनको कुछ किया है, और जो है होम्योपैथिक में तो स्किन ये के जो लिए दवाएं आप बनाते हैं तो इसके लिए कहाँ से वो जो उसका ये होता है जड़ी बूटी जो होती होगी आप कहाँ से लाते हैं? देखिए दवा हमारे यहाँ दो जगह से प्रोवाइड है। एक तो ये एक निर्माणशाला है दवा का जो है, अच्छा, जहाँ यहाँ पर बनता आप यहाँ पे आयुर्वेदिक यूनानी करके जी जी निर्माणशाला जो है सेपरेट विंग है गवर्नमेंट का, जी जी जिसमें आयुर्वेदिक की भी दवा मिलती है, बनती है, जी। और वहाँ डॉक्टर्स भी रहते हैं। उसके अलावा जो है ना यूनानी की दवा, तो ये वहाँ से जो दवा बनती है वो अपने नुस्खे के एतबार से जो पुराने हकीम थे अपना नुस्खा बना दिए एस्टेब्लिश, उसके एतबार से बन कर आते हैं, बहुत ही फायदेमंद है। तो ये दवा, दूसरी चीज़ है कि जो दवा की कमी वहाँ नहीं बन पाती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होने की वजह से, जो है ना निर्माणशाला में जो है ना आदमी की कमी होती है, जी, जी। प्रोडक्शन कम होता है, तो उसके लिए जो है बाकी हम लोग के यहाँ फंड आता है, उससे हम लोग जो है दवा पेटेंट दवा, मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे दवा के लिए कोई खाली हाथ नहीं लौट के जाए। नहीं इंशाल्लाह, और दवा की कोई कमी नहीं है। बाकी थोड़ी बहुत कमी होती है चूँकि इतना इसमें रेंज है। तो फिर यहाँ कमी क्या है डॉक्टर साहब जिसकी वजह से लोग तिब्बी कॉलेज में नहीं आना चाहते हैं? क्या वजह नहीं है? नहीं, तिब्बी कॉलेज में तो आ रहे हैं, 400 पेशेंट तो कम नहीं है। नहीं, जहाँ इस साल आप तो। पीएमसीएच में जाइएगा तो देखिए 2000-3000 उसकी हम बराबरी नहीं नहीं हो, कर उनके यहाँ चूँकि इमरजेंसी है, जी जी जो भी इमरजेंसी हुआ केस नंबर बढ़ जाता है। सही। डिपार्टमेंट है, दूसरी चीज़ गवर्नमेंट की भी शुरू से तवज्जो रही है। और हम लोग के यहाँ चूँकि बताया कि क्रोनिक की वजह से थक कर जो है हमारे यहाँ आते हैं, इमरजेंसी नहीं होने की वजह से। अच्छा, ये औरतों के मर्ज का भी कुछ आपके यहाँ इलाज के हाँ साथ बिल्कुल बिल्कुल, इंतजाम है? औरतों के लिए हमारा गायनी डिपार्टमेंट ही है, अच्छा और गायनी का ओपीडी है, जी। उसमें जो है जो लोग आते हैं उसमें? उसमें काफ़ी आते हैं। अच्छा और हम समझते हैं कि गायनी के मामले में जो उनका कंसेप्ट है और हमारा कंसेप्ट है, हम अपने उनके यहाँ कोई ऐसा का, जैसे एक सिंपली जो है इन्फ्लामेशन जो है ना यूट्रस का, जो है उनके यहाँ कंसेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ इसको लेकर चलते हैं। तो ये दवा हमारे यहाँ गायनी में बहुत अच्छी साबित होती है और काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, औलाद के लिए पहले लोग हकीम के पास जाते थे, जी। अब तो आईवीएफ वगैरह आ गया है। जी। आपके यहाँ क्या अभी तक उसका इलाज आप लोग कर रहे हैं या नहीं आप रेफर उसका कर देते हैं? नहीं रेफर नहीं करते हैं, जहाँ तक है पॉसिबल सारा टेस्ट कराने के बाद अगर देखते हैं कि पॉसिबिलिटी है, जी जी। तो ये देखना पड़ता है कि उसमें क्या खराबी है, किसमें खराबी है, अच्छा, औरत में खराबी है या मर्द में खराबी है, उस एतबार से हम तो लोग इलाज उसके लिए भी करते हैं। जांच वगैरह के इंतजाम है आपके पास या बाहर कराना पड़ता है आपको? उसको तो अभी हम लोग बाहर करा बाहर रहे हैं, कराना कुछ पड़ता है। प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह हम कराते वो तो हैं। करा, वो तो किट से होता है। हाँ वो सब जो है जो कुछ से। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल ना ये दिल के मरीज बहुत पाए जाते हैं जी और जाहिर है सब एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी का दौर है, सही उस दौर में आप कहाँ टिकते हैं? नहीं, देखिए टिकने का मामला ये है कि हमारे यहाँ खास तौर से हार्ट के लिए अमराज कल्ब अमराज कल्ब में जो है कुछ दवाएं ऐसी है जो बहुत ही मुफीद है और बहुत ही प्रोटेक्टिव है। जी जैसे खमीरे जात बनते हैं हमारे यहाँ, तो माजून खमीरा ये है, तो खमीरे जात जो बनते हैं खमीरा, ये ख़ास तौर से दिल के लिए और जो है दिमाग के लिए ही होता है। तो उसमें कुछ जो है ना, जैसे आपको हम एक एग्जांपल दे दें, खमीरा आबरेशम अरशद वाला, जी ये इसके बारे में पहले HOD कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में थे डॉक्टर
मसूदुर रहमान साहब, जी जी हम लोग उनसे जब मिलते थे, वो अपने उसमें क्लिनिक में जो है ना जी। बराबर ये दवा हम लोग पूछते थे क्या क्या काम है इस दवा का? इस दवा का काम है कि जितने जो है हार्ट मसल्स हैं जी और ये सारा जो है जो भी मान लीजिए कि कहीं सुद्दा पड़ा, कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, ये सब जो है दूर करता है। अच्छा, लेकिन ऑब्स्ट्रक्शन भी दूर करता है? थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत उसमें करेगा। पूरा, अगर आप लेकिन शुरू से दवा ले तो शायद ज्यादा हाँ इंशाल्लाह उसमें तो अभी भी हम लोग देख जो है कार्डियक पेशेंट भी आता है, अच्छा। जो स्टेंट लगा के भी आता है हमारे यहाँ। अच्छा, स्टेंट वाले भी आते हैं आपके यहाँ? हाँ स्टेंट लगा का आता है और बताता है कि ये प्रॉब्लम, तो हम लोग खमीर रजात उसके साथ एडिशन देते हैं, तो बताता है कि हमको काफ़ी उससे रिलीफ हो रहा। डॉक्टर साहब, अभी जब मैं आ रहा था तो आपके यहाँ देखा काफी बेड लगे हुए हैं। कितने बेड होंगे इंडोर पेशेंट के लिए? देखिए हमारे यहाँ एक्चुअली बेड जो है 200 सैंक्शन है, 200 सैंक्शन है। सैंक्शन और गवर्नमेंट अभी के मौजूद कितना तरफ। बेड है? और अभी जो है 120 बेड पर रनिंग है, चूंकि जगह की कमी की वजह से जो बताया तो ये कि इंडोर पेशेंट को क्या क्या सहूलतें मिलती हैं यहाँ पे? इंडोर पेशेंट को सारी सहूलत, मतलब ये है कि खाना पीना जो है, खाने की पूरी सहूलत है, दवा की सहूलत है, जी। जो एक पेशेंट के लिए होना चाहिए। अच्छा, हाँ तकरीबन हमारे यहाँ सारी सहूलत। तो मतलब ऐसे जरूरत पड़ती है कि आप भर्ती करें यहाँ लोगों को? बिल्कुल भर्ती करते हैं हमारे क्या यहाँ। वजह बनती है भर्ती करने? कैसे, किस तरह के मरीज को भर्ती करते नहीं, हैं? जैसे मान लीजिए कि कोई भी इस तरह का ज्वाइंट पेन है, ये लंबा ऊंचा है, इसको हम लोग ये करके जो है भर्ती करते हैं। अच्छा कुछ जॉन्डिस है या पेट के अमराज अच्छा, है या जिस जॉन्डिस तरह- वालों को, अच्छा एक जॉन्डिस जमाने में हमारे यहाँ यरकान बहुत जिसको है। बोलते हैं, जी हाँ, जी तो हाँ। यरकान काफी इलाज जो है हाँ। हिकमत से ही होता है। हाँ तो क्या आप भी करते हैं आप लोग? बिल्कुल, हमारे यहाँ यहाँ रख के करते हैं? जैसा कि बताया कि पेट के अमराज में जो अमराज मैदा में ये बहुत ज़्यादा, और ख़ास तौर से जो है लीवर के लिए जी जो हमारे यहाँ जो दवा है, हम नहीं समझ सकते हैं कि दूसरी जगहों पर ये दवा, और चूंकि लीवर की वजह से ये होता है, इसलिए इसमें बहुत ही फायदा करता है। जॉन्डिस का जो है लगभग हमारे यहाँ ठीक हो जाता है, बशर्ते कि जो है ना शुद्धा हुए ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस ना हो, जहाँ सर्जिकल मेजर है। जी जी। तो क्या बाकी- सर्जरी और जर्राही का भी कोई इंतजाम है आपके यहाँ? हाँ बिल्कुल, सर्जरी का है हमारे यहाँ, सर्जरी का डिपार्टमेंट है, जी सर्जरी का ओपीडी है, और अभी जैसा कि बताया कि एक सर्जन भी आया है हमारे यहाँ तो ये ऑपरेशन के लिए। सर्जरी में जो ओपीटी आप सॉरी आपका जो ओटी होना चाहिए वो जी। ओटी सब है हाँ वेल इक्विप्ड? ओटी सब अवेलेबल सामान वगैरह जी उसमें हाँ, है? फर्स्ट क्लास आप देख सकते हैं चल के ओटी हमारा जी काफ़ी स्टाइल, लेकिन चूंकि उसके लिए आजकल बहुत सारे शराइत रख दिए हैं। शराब बहुत सारे हैं। हमारे यहाँ एमडी का नाम है, सर्जरी करके भी अलीगढ़ से अवेलेबल है, अच्छा लेकिन उसके लिए एक लगा दिया है कि एनेस्थीसिया और एनेस्थेटिक होना जरूरी है। अच्छा बगैर एनेस्थेटिक के आप करते हैं तो क्राइम है। अच्छा तो चूंकि एनेस्थेटिक और ये नहीं थे, लेकिन अब हमारे यहाँ सर्जन भी आ गए हैं जी जी और एनेस्थेटिक भी आ गया है। अभी लेटेस्ट मतलब हम समझते हैं कि एक दो महीना पहले एनेस्थेटिक आए हैं, उसके बाद अभी एक हफ्ते पहले सर्जन भी आ गए। तो अब उसको हम लोग बाज़ाब्ता एस्टेब्लिश करके जो है ना करेंगे, जो हमारी ज़रूरत थी उसके मुताबिक। डॉक्टर साहब, एक ऐलान आया था सरकार का कि एक कुछ आपको उधर जमीन दी जा रही है एनएमसीएच में 200 कुछ करोड़ रुपए के। जी जी, हम बताया ना कि इमारत बनने वाली है। तो मुख्यमंत्री वो क्या इससे अलग होगा, ये इससे जुड़ा हुआ? नहीं, किस तरह हम होगा? बता रहे हैं उसमें, जैसा कि हम पहले इस बता चुके कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आए थे खास सिंह टेस्ट लेके, और यहाँ जो डिस्कशन ये हुआ कि ये जो है एक्सटेंसिव बार बार हो रहा है और उसके बावजूद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पूरा हो रहा है, जैसे कि हॉस्टल नहीं है, नर्सेज क्वार्टर नहीं है, ये सब भी आईपीडी या ओपीडी के लिए, उसके बाद डॉक्टर्स क्वार्टर नहीं है, इस सब। तो ये डिसाइड हुआ था कि जो है ना एनएमसीएच के बगल में जो है हमको 10 एकड़ ज़मीन जो है जी मिले दिया, मिला गया नहीं, मिल गया। मिल गई है। तो क्या ये सारा बिल्डिंग उठ के आपका वहाँ चला जाएगा या ये भी रहेगा? नहीं, उसमें ये है कि 10 एकड़ दिया गया, और जो नक्शा बना है उसमें कंप्लीट जो है उसमें 700 बेड का नाम है, हॉस्टल है, सुपरिटेंडेंट डिवीजन, सारे जो है क्वार्टर्स, ओपीडी आईपीडी का सारा ये सब कुछ बन गया। पैसा भी सैंक्शन हो गया, करीब 2 करोड़ 62 लाख रुपया जी जो है ये 2 अरब जी जी। हाँ 262 करोड़ हम बताते हैं, हाँ 250 करोड़ से ऊपर है। हाँ 262 करोड़ ठीक, रुपया ये सैंक्शन भी हो गया। जी जी। जमीन मेरा का सवाल नक्शा ये बन था गया। कि जब वो बन जाएगा तो क्या यहाँ से सारा आपका सिस्टम हाँ बन ये जाएगा? शिफ्ट कर जाएगा, यही अच्छा। बात हुआ है, एग्रीमेंट जो बात हुई है अच्छा। मुख्यमंत्री और सब लोगों के सामने हम तो लोग। पहले जब बन जाएगा तब आप लोग हाँ, शिफ्ट करेंगे? मुख्यमंत्री का ये आश्वासन है कि हम जो है ना आपको पूरा, और कब तक हिंदुस्तान, बन जाएगा डॉक्टर साहब? ये टारगेट तो दिए हैं कि 2 साल का, अच्छा
कि 2 साल तक में इंशाल्लाह जो है, जो बिल्डर है, जो भी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, उन लोग भी थे, तो इन लोगों ने 2 साल का टारगेट दिया है। पैसा सैंक्शन हो गया, नक्शा पास हो गया, कुछ और डिस्कशन बाकी है। टेंडर होने के बाद इंशाल्लाह तो वहाँ पे क्या क्या सहूलियात होंगे जो यहाँ पे नहीं है, या आप क्या उम्मीद करते हैं, लोगों को उम्मीद दिलाते हैं, क्या क्या? नहीं, वहाँ करीब करीब इससे बहुत बड़ी सहूलियत हो जाएगी। ना सिर्फ ये कि हॉस्पिटल को, बल्कि कॉलेज के लिए भी, चूँकि ये हॉस्पिटल कॉलेज ही से लिंक है और उन्हीं के ट्रेनिंग के लिए, तो ये सारी सहूलत ये हो जाएगी। और उसमें यही हुआ कि पहले जो है वो बन जाएगा, बनने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, तब यहाँ से हम शिफ्ट कर जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। और ये अजीब बात है कि पीएमसीएच भी 1926 में बना और गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज और हॉस्पिटल भी 1926 में बना। शायद इसकी उतनी तरक्की नहीं हो पाई, और आयुर्वेदिक कॉलेज भी। लेकिन अब जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ पर काफ़ी सहूलत है और लोगों को की जानकारी नहीं है, इस वजह से लोग आ नहीं पाते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा मर्ज है जहाँ पे आपको तिब्बी यूनानी विधि से उसका इलाज कराना चाहिए, तो हम डॉक्टर साहब के हवाले से कह सकते हैं कि आप यहाँ आ सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं। और जिनको ज़रूरत होगी भर्ती होने की, उनके लिए भी सहूलत है, और उनके रहने सहने के लिए भी यहाँ पे इंतज़ाम है। दवा भी हमें मुफ्त मिलती है, यहाँ पर एक पैसा खर्च नहीं होता। तो अगर आप कहीं भी बिहार में रह रहे हैं, आसपास में रह रहे हैं, आसानी से आ जा सकते हैं, तो एक बार यहाँ भी आ सकते हैं। अल्लाह ना करे किसी को ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है तो वो यहाँ ज़रूर आए। आपका डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। एक चीज़ और हम बता दें कि उसमें एक और हम लोग जो ऐप बनाया है यूज से, टेली कंसल्टेंट करके, टेलीमेडिसिन से, उसमें 10 डॉक्टर का भी हम लोग जो है नाम दिया है। अगर सहूलत के मुताबिक वो चाहे तो उससे भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप ऐप, जो इनका आयुष ऐप है, उससे आप हिकमत के लिहाज से इलाज कराना चाहते हैं तो उनसे भी मशवरा किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जी, चीज़ ये है कि मुख्यमंत्री का जो यहाँ आए और सबके सामने कहे कि हिंदुस्तान का ये जो पहला कॉलेज, चूँकि बहुत पुराना है जी, हम ऐसा इसको जो है ना सेव देंगे कि हिंदुस्तान में इस तरह का कोई कॉलेज ना हो। biharloksamvad.net से बात करने का आपका बहुत शुक्रिया। जैसा उन्होंने बताया कि यूनानी का कोई नहीं है सानी। उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आएगा। हम जल्दी आपके पास एक और एपिसोड के साथ, मेडिकल नामा के एक और एपिसोड के साथ आपके सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।